हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी का एक वसफ़ ये था कि रियाया की औलाद के लिए आप अपने कंधों पे सामान उठा कर लाते थे। ये वाक़या जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, ये वाक़या अल्लामा इब्न असाकिर रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़्फ़ा 571 हिजरी ने तारीख़ मदीनती दिमश्क में और मुहिब्बुद्दीन तबरी ने अर्रियाज़ुन-नज़रा फ़ी मनाक़िबिल अशरा में नक़ल किया। वाक़या ये कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गश्त कर रहे हैं और गश्त के दौरान आप एक घर के पास से आपका गुज़र हुआ। घर के अंदर बच्चे के रोने की आवाज़ आई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब दोबारा आए तो फिर बच्चों के रोने की आवाज़ आ रही थी। आपने दरवाज़े पर दस्तक दी और पूछा, ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? कहा, ये भूख की वजह से बिलबिला रहे हैं। हज़रत उमर की निगाह पड़ी तो सामने हांडिया चूल्हे पे नज़र आई। फरमाया कि इसमें जो कुछ है इन बच्चों को खिला दो। कहा, हांडिया में तो कुछ नहीं, इसमें पानी डाला हुआ है, बस वैसे ही बच्चों को तसल्ली देने के लिए, ताकि बच्चे सो जाएं। खाने के लिए घर में कुछ नहीं, भूख की वजह से ये बच्चे रो रहे हैं। उसे मालूम नहीं कि यह खलीफ़ा वक्त हज़रत उमर बिन ख़त्ताब हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहीं से गए और बैतुल माल पहुँचे और आपने एक बोरी ली और उसमें आपने सारी ज़रूरत का सामान डाला। आपने खजूरें भी, पनीर भी, घी भी, ज़रूरत का सारा सामान उसमें रखा। आपके ग़ुलाम असलम भी जाग गए। फरमाया, अमीरुल मोमिनीन मुझे दीजिए। फरमाया कि नहीं, मैं अपने कंधे पर उठाऊँगा। क्या कल क़यामत के दिन तुम मेरा बोझ उठाओगे? कल क़यामत में जब मैंने उठाना है तो दुनिया में भी मैं अपना बोझ में ख़ुद ही उठाऊँगा। हज़रत उमर ने अपने कंधे पे सामान रखा और वहाँ पर घर में पहुँचे। जैसे ही वहाँ में दाखिल हुए, हज़रत उमर ने वो सामान लिया, उस औरत को भी दिया और फिर हज़रत उमर ने हांडी पर उस सामान को चढ़ाया ताकि उनके लिए एक हरीरा तैयार हो जाए। और हज़रत उमर हांडी के नीचे आग लगाने लगे। ग़ुलाम असलम कहते, मैं देख रहा था धुआं आपकी दाढ़ी मुबारक से निकलता हुआ नज़र आ रहा था और आप हांडी के नीचे फूंक मार रहे थे, यहाँ तक कि वो हरीरा तैयार हो गया। जब बच्चों के लिए खाना बन गया तो हज़रत उमर फरमा रहे थे कि थोड़ी देर ठहरो, मैंने इन बच्चों को रोता देखा है और मैं चाहता हूँ मैं इन बच्चों को मुस्कुराता भी देख लूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ ठहरे रहे, यहाँ तक कि जब बच्चों ने खाया और वो खाकर हंसने लगे, खेलने लगे और उसके बाद जब वो बच्चे सो गए, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खुशी हो गई। फरमाया, मैंने इनको रोता देखा था, मेरी दिली चाहत थी मैं इनको मुस्कुराता भी देख लूँ। इस वाक़े में अंदाज़ा कीजिए, रियाया के बच्चों के लिए रात के अंधेरे में जब सारी दुनिया सोई हुई है, कोई जागने वाला नहीं, लेकिन 22 लाख मुरब्बा मील का बादशाह जिसके लिए लिसान नबूवत से जन्नत की बशारतें मिली थीं, वो अपने कंधे पर सामान लेकर अंधेरे में आता है, ग़ुलाम को भी नहीं देता, ख़ुद सामान उठाता है और फिर हंडिया के नीचे ख़ुद फूंक मार के उस खाने को भी पकाता है। और जब तक वो बच्चे मुस्कुराए नहीं, वहाँ से हज़रत उमर जाते नहीं। तो आपने ऐसी सल्तनत की, ऐसी खिलाफत की, आपने आने वाली उम्मत के लिए एक नमूना बन गए अदल और इंसाफ में और रियाया के हुकूक़ की अदायगी में, कि माजी में ऐसी मिसालें नहीं मिलती जो मिसालें हज़रत उमर कायम करके चले गए।